हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरसेक्शन, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल। करेक्ट है। दो सर्कल के बीच में एंगल कैसे बनता है ये आप लोगों ने चेकआउट कर लिया है कि दो सर्कल अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उनके बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम बोलते हैं एंगल बिटवीन दी टू सर्कल्स। और अगर ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा तब हम बोलेंगे कि सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग ऑर्थोगोनली। तो उसकी क्या कंडीशन होगी उसको हम यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे है कि ये सर्कल वन और ये दूसरा सर्कल दोनों ने इंटरसेक्ट कर लिया। करेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। करेक्ट है। तो इनके टेंजेंट, ये जो टेंजेंट बने हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर, इनके बीच का एंगल जो होगा वही हम बोलेंगे एंगल बिटवीन दी टू सर्कल्स। करेक्ट है। तो फिर ये एंगल कैसे दिया जाता है, कॉस थीटा इक्वल टू डी स्क्वेयर माइनस आर वन का स्क्वेयर माइनस आर टू का स्क्वेयर बाई टू आर वन इंटू आर टू। करेक्ट है। फाइन। तो ये तो हो गया एंगल बिटवीन दी टू सर्कल। और अगर मान लीजिए ये थीटा 90 डिग्री का होगा तो फिर ये तो जीरो हो जाएगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जीरो में मिल जाएगा, मतलब डी स्क्वेयर इक्वल आर वन का स्क्वेयर और आर टू का स्क्वेयर। ये कंडीशन हो जाएगी फॉर टू सर्कल टू इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, वेयर डी क्या है, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू सर्कल। करेक्ट है। अब इसी को हम क्या करेंगे, सर्कल के फॉर्म में, सर्कल का जो जनरल इक्वेशन होता है ना, वो दोनों सर्कल के इक्वेशन लिख देंगे और फिर उसके टर्म्स में जी और एफ और सी के टर्म्स में ही हम कंडीशंस को डेवलप करेंगे। तो वो फाइनली हम उस कंडीशंस को फिर रिमाइंड करेंगे। मतलब ये जो यहाँ से जो कंडीशन आने वाली है टू सर्कल के लिए वो हो जाएगा 2G1G2 प्लस 2F1F2 दैट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। अब आपको पता ही चल गया है कि दो सर्कल का इक्वेशन कैसा रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप ये कंडीशन देख सकते हैं 2G1G2 प्लस 2F1F2 दैट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। कहने का मतलब ये है कि एक सर्कल इस प्रकार का है, इसका इक्वेशन ऐसा है S1 सर्कल वन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2G1x प्लस 2F1y प्लस C1, और S2 ऐसा है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2G2x प्लस 2F2y प्लस C2 है। तो ये दोनों सर्कल ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगे, अगर ये कंडीशन वेरीफाइड हो जाती है। वो कंडीशन क्या बनी है, 2G1G2 प्लस 2F1F2 दैट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। बस ये कंडीशंस को आपको अप्लाई करना है। और वो कंडीशन यहीं से निकाला मैंने, जैसे पहले बोला था मैंने कि दी एंगल बिटवीन द टू गिवन सर्कल इज फाइंड आउट बाय द फार्मूला cos थीटा इक्वल टू डी स्क्वेयर माइनस आर वन स्क्वेयर माइनस आर टू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2r1 r2 वेयर d इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स। ओके। अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो डी स्क्वेयर इक्वल टू आर वन स्क्वेयर प्लस आर टू स्क्वेयर हो जाएगा। करेक्ट है। और फिर इसी कंडीशन में आर वन, यहाँ से हम रेडियस वन निकाल सकते हैं, यहाँ से हम रेडियस टू निकाल सकते हैं, यहाँ से सेंटर वन और सेंटर टू निकाल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट डी निकाल सकते हैं। और इसमें जब हम वैल्यूज को पुटअप करेंगे तो फाइनली ये कंडीशन बनेगी। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस कंडीशन, दैट इज द टू गिवन सर्कल्स आर intersecting orthogonally if 2G1G2 plus 2F1F2 that is equal to C1 plus C2। that's it। बस इतना कंडीशन याद रखना है। ठीक है। इलस्ट्रेशन देखते हैं। हम दो एग्जांपल्स देखेंगे, इससे आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कैसा है कि आपको मेनली ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल की कंडीशंस मालूम होनी चाहिए। और वो कंडीशन आपको क्या है ये भी पता है कि टू सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस आर कट ऑर्थोगोनली। तो कंडीशन ऐसी होती है 2G1 इंटू G2 प्लस 2F1 इंटू F2 C1 प्लस C2। बस ये कंडीशन है फॉर टू सर्कल टू इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। ये चीज़ आपको याद रहे। अब यहाँ पे बोलता है टू सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस आर कट ऑर्थोगोनली इफ देयर सेंटर्स आर। सेंटर ये है, देखो पहला सेंटर है आपका -2 -3, तो यहाँ से मुझे G1 मिल जाएगा। करेक्ट है। G1 की वैल्यू हो जाएगी 2 और F1 की वैल्यू हो जाएगी 3।
करेक्ट है, क्योंकि माइनस जी माइनस एफ सेंटर होता है। और C2 क्या है आपका, C2 है -5 -6, तो यहाँ से G2 मिलेगा 5 और F2 मिलेगा 6। करेक्ट है, क्यों, सेंटर क्या होता है, जो जनरल इक्वेशन होता है सर्कल का उसमें सेंटर होता है -G, -F। करेक्ट है, तो ठीक है, ये हो गया आपके पास में। अच्छा, उसके बाद में दोनों का रेडियस सेम है, मतलब इसका R1 G1 स्क्वेयर प्लस F1 स्क्वेयर माइनस C1 होगा। तो R1 और R2 दोनों सेम है, तो इसको R ही लिख लिया। तो R स्क्वेयर इक्वल टू G1 स्क्वेयर प्लस F1 स्क्वेयर माइनस C1। ठीक है, तो C1 निकालना है, यहाँ से C1 हो जाएगा G1 का स्क्वेयर F1 का स्क्वेयर माइनस R का स्क्वेयर। G1 दिया हुआ है 2, 2 का स्क्वेयर 4, 3 का स्क्वेयर 9, 9 प्लस 4 13 माइनस R स्क्वेयर, ये हो गया आपका C1। ऐसे ही कुछ C2 निकलेगा, ऐसे ही C2 निकलेगा। करेक्ट है, C2 कहाँ निकाले भाई, ओके, C2 हम यहाँ निकाल लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो C2 हो जाएगा, C2 डायरेक्टली कर देता हूँ मैं। C2 हो जाएगा G2 का स्क्वेयर प्लस F2 का स्क्वेयर माइनस R का स्क्वेयर, रेडियस दोनों के सेम है। G2 5 का स्क्वेयर 25, 6 का स्क्वेयर 36, 25 प्लस 36 61 हो जाएगा। तो दिस इज 61 माइनस R का स्क्वेयर, तो ये C2 हो गया। करेक्ट है, अब आप कंडीशन लगा दीजिए और R निकल जाएगा। कंडीशन ये थी, ये कंडीशन है, तो 2 G1 G2, ये G1 और G2 है। 5 टू ज़ 10, 10 टू ज़ 20 प्लस 2 F1 F2, ये F1 F2 है। 18, 18 टू ज़ 36 इक्वल टू C1, ये C1 है 13 माइनस R स्क्वेयर, 31 प्लस 13 माइनस प्लस 61 आ जाएगा, और माइनस 2 R स्क्वेयर आ जाएगा। दोनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा 61 और 74, 74 माइनस 2 R स्क्वेयर, और ये हो जाएगा 56। करेक्ट, तो आपके पास में 2 R स्क्वेयर इक्वल टू 74 माइनस 56 दैट इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। ओके, तो इसका मतलब R स्क्वेयर इक्वल टू 9 और R इक्वल टू 3 आ जाएगा। दैट्स इट। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन को देखिए। अब ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन की जो कंडीशन है आपको पूरी तरह से याद भी हो जाएगी और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। चूंकि ये क्वेश्चन लोकस का है, तो लोकस के क्वेश्चन कैसे करते हैं वो भी आपको ऑलरेडी आइडिया है। तो ये है, फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल विच पासेस टू। तो जिस सर्कल का सेंटर का लोकस निकालना है, मान लीजिए लेट सर्कल इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। और ये जो सेंटर होता है इसका वो होता है -g, -f। तो इस -g, -f का लोकस निकालना है। -g, -f का लोकस निकालना है, मतलब आई हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन -g एंड -f, और फिर उसमें से कांस्टेंट प्रेजेंट हो, कोई वेरिएबल कांस्टेंट ना हो, आर्बिट्री कांस्टेंट ना हो। करेक्ट है, मतलब फिक्स कांस्टेंट चलेगा। जैसे यहाँ पे ए स्क्वेयर ए जो है वो फिक्स कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर है। ओके, अब ये पासेस हो रहा है कहाँ से, 3,4 से, 3,4 से पास हो रहा है ये सर्कल। तो ये 9 प्लस 16 प्लस 6g प्लस 4 है, तो 8y 8f प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। मतलब 6g प्लस 8f दैट इज इक्वल टू -25 माइनस सी। हाँ, तो ठीक तो है। 6 माइनस जी यहाँ माइनस कर दो, -8 इंटू -f दैट इज इक्वल टू माइनस। तो यहाँ से मुझे ये लोकस मिल जाएगा। करेक्ट, -g और -f का सेंटर का लोकस निकालना है, मतलब -g और -f में रिलेशन तो आ गया। बस यहाँ पे ये तो कांस्टेंट ठीक है, लेकिन ये जो c है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा।
तो इसकी सी की कंडीशन, सी की वैल्यू निकालने के लिए ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशंस को लगा लो कि सर्कल ऑर्थोगोनल है। ये सर्कल देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब इसका G2 0 है, इसका F2 0 है, सेंटर इसका 0,0 पे है, और इसका C2 है माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और ये सर्कल के साथ में ऑर्थोगोनल है, मतलब 2 इंटू इसका G और इसका G 0 प्लस 2 इंटू इसका F और इसका 0, इसका C है और इसका C माइनस ए स्क्वायर है। तो यहाँ से मुझे C माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 मिलेगा, मतलब C इक्वल टू ए स्क्वायर मिलेगा। ए स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर एक फिक्स कांस्टेंट है, करेक्ट है। ये C2 इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक, बस हो गया, आपका काम खत्म हो गया। तो फाइनली आंसर आ गया आपके पास में। आंसर क्या आएगा? यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आंसर आएगा -6 माइनस G -8 माइनस F इक्वल टू -25 माइनस ए स्क्वायर। माइनस माइनस काट दो, 6 माइनस G प्लस 8 माइनस F 25 प्लस ए स्क्वायर। अब माइनस G और माइनस F को आप रिप्लेस कर दो, करेक्ट है, x से। तो फाइनली आंसर आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 6x प्लस 8y 25 प्लस ए स्क्वायर, ये आपका आंसर।